गोरखपुर शारदा संगीतालय का 10 दिवसीय पारंपरिक लोकगीतों की कार्यशाला का शुभारंभ। नई पीढ़ी को पारंपरिक लोकगीतों से जोड़ने का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूंगी। ये बातें बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा सिंह, विभागाध्यक्ष संगीत और ललित कला विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कही। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से शारदा संगीतालय गोरखपुर द्वारा दिनांक 16 से 25 जुलाई तक पारंपरिक लोकगीतों की 10 दिवसीय प्रस्तुति परक कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर कही। बतौर विशिष्ट अतिथि समाज सेवी दुर्गेश चंचल ने कहा कि भोजपुरी संस्कृति हमारी पहचान है। पारंपरिक लोकगीतों का संरक्षण समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। कार्यशाला के निर्देशक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने कहा, पारंपरिक लोकगीतों को संरक्षित करने हेतु मैं कृत संकल्पित हूं। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन समय समय पर करता हूं। मेरे कार्यशाला में प्रशिक्षित प्रतिभागी विभिन्न मंचों पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। आज प्रथम दिन 30 प्रतिभागियों ने मां शारदा का गीत है मैया शारदा तून हमके सवार सीखा। कार्यक्रम का संचालन शिवेंद्र पांड्या ने किया। आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापन कनक हरि अग्रवाल ने किया। प्रतिभागियों में लक्ष्मी गुप्ता, रानू पांड्या, अविका श्रीवास्तव, उषा श्रीवास्तव, अर्पिता सिंह, शिवांगी, अंजना लाल, राधा, अंशिका सिंह, वीरसेन सूफी, बटी बाबा, पवन कुमार सहित लगभग 30 प्रतिभागी ने कार्यशाला हेतु पंजीकरण कराया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो स्वागत की कड़ी में हम अंजना लाल से अनुरोध करेंगे कि प्रोफेसर उषा सिंह जी को पुष्प प्रदान कर इनका आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रोफेसर उषा सिंह जी, आपका माली ने बांधी है बड़े स्नेह के डोर से, स्वीकारें ये पुष्प अंजना लाल की ओर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे SS एकेडमी के आंगन में दुर्गेश सिंह चंचल जो नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक हैं, मैं कनक हरि अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि अपने आंगन में इनको पुष्प स्टिक देके इनका स्वागत करें। बहुत ही पुनीत कार्य ये कर रहे हैं। जो युवक पथ से भटक गए हैं, नशे आदि के शिकार हो गए हैं, सपरिवार ये नशा मुक्त करके एक स्वस्थ जीवन देने का संकल्प इन लोगों ने ले रखा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश श्रीवास्तव जी को मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने लोक संगीत को गोरखपुर जैसी जगह में संरक्षित किया है। और मुझे लगता है ये प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यशाला का आयोजन करते हैं और यहाँ से बच्चे काफ़ी अच्छा सीख के जाते हैं। मेरे पास में कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत ही अच्छा फोक गाते हैं, तो इस तरह इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। और हमारी जो परंपराएं हैं संगीत के रूप में संरक्षित है, उसको ये बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे सरकार भी इस पे काफ़ी ध्यान है उसका कि हम अपने संस्कृति को, संस्कार को संरक्षित रखें। कला के साथ साथ ये संगीत बहुत बड़ा माध्यम है
एक शब्दों में सुर लय ताल के साथ उसे संरक्षित करते हैं। आज के डेट में जो गाने हो रहे हैं या जो संगीत है वो वेस्टर्न कल्चर को और फ्यूजन और रिमिक्स चल रहा है, इसका बहुत ज्यादा है। तो वहाँ क्लासिकल कैसे आगे बढ़ेगा, जबकि आजकल के जो यंग वाले लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको जो है ये समझ में आता नहीं क्लासिकल। नहीं, देखिए, ये जो संस्कृति की बात हमारी सरकार करती है वो शायद इसीलिए है। अब एक दौर था जिसमें वेस्टर्न की तरफ युवा भाग रहे थे, पर अब उन्हें ध्यान आ रहा है कि नहीं, हमारी चीजें कहाँ है, वो उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये परिवर्तन हमने देखा। एक समय ऐसा था जो वेस्टर्न और अजीब सा जो भी हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे युवा उसको सीखे एक अपनी परंपराओं को लेके वो आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, पर वो बिल्कुल ही राह विचलित हो जाते। नहीं, वहाँ अब ऐसा नहीं है। अब जहाँ तक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ों को अगर करती है तो वो गलत करती है। हम प्रेयर वो प्रार्थना सिखाया जाता है, प्रार्थना कराया जाता है, और एक-एक क्लास ड्राइंग और पेंटिंग की बच्चों को भी कंपल्सरी कर दिया गया है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें बहुत सारा परिवर्तन है। प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों में म्यूजिक और आर्ट का नींव पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, और जो हम लोग खो चुके थे ये फिर से आया है, ये बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि हम हिप हॉप और अन्य वो छोड़ के हम फिर से आएंगे अपनी मूल स्वरूप में, और बच्चे हमारे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सुदृढ़ होंगे। ऐसा मैम, आज की जनरेशन को फोक और क्लासिकल के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फोक और क्लासिकल के लिए हम ये कि देखिए, हर स्टेट में जैसे आप मैथिली ठाकुर को सुन रहे होंगे, बिहार के फोक को उसने काफी आगे बढ़ाया। मैं चाहती हूँ कि यूपी के भी फोक को, इसके पूर्व भी मैंने कहा था कि यूपी के भी फोक को कुछ ऐसे आर्टिस्ट, हमारे युवा आर्टिस्ट हो जो हर रिचुअल्स के फोक को करके इसको आगे बढ़ाए, यूट्यूबर बने, प्रचार प्रसार करे हमारे कल्चर को, यूपी के कल्चर को, पहनावा को, परिधान, खान पान, और साथ में संगीत अगर ऐसा करेंगे तो उसमें सारी चीजें आती है। और युवाओं से यही कहेंगे कि इसको आगे बढ़ाए, हम अपनी भाषा और संगीत को। देखिए, लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। और उत्तर प्रदेश सरकार जब से योगी सरकार हुई है तब से सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। सारे कलाकारों का विकास हो रहा है, सारे कलाकारों को मंच मिल रहा है। इसी क्रम में अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आज हमने 10 दिवसीय कार्यशाला शारदा संगीतालय की ओर से आयोजित किया है, जिसे उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का सहयोग प्राप्त है और उनके संरक्षण में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये 10 दिवसीय वर्कशॉप में जो लुप्त हो रहे भोजपुरी गीत है, जो हमारे पारंपरिक गीत हैं, जैसे शादी के गीत हैं, किसी तीज त्योहार के गीत हैं, शादी के गीत में हल्दी है, मटकोर है, तमाम तरह से गीत होते हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे, कोई गा नहीं रहा है। सावन, कजरी, देखिए कजरी का मौसम, लेकिन कहीं कजरी सुनने को नहीं आ रहा। कहीं आप रास्ते पे चले, कोई कजरी गाने वाला नहीं है, किसी को याद नहीं। उन सारे जो लुप्त हो रहे संस्कृति उसको हमने पुनर्जीवित करने के लिए ये संकल्प उठाया है। और मैं हमेशा इस तरह का कार्यशाला करता रहता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम प्रतिभागी आ चुके हैं और इनका ये 10 दिवसीय वर्कशॉप होगा। और 10वें दिन जो ये तैयार करेंगे उसको आम जनता के सामने उसका प्रदर्शन भी हम कराएंगे और उनको प्रदर्शन करके हम सारे लोगों को प्रमाण पत्र भी देंगे। मैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव संगीत नाटक एकेडमी का सदस्य हूँ और शारदा संगीतालय का मैं महामंत्री।